मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आज हम बात करेंगे जो वर्तमान में माँ भगवती के आषाढ़ गुप्त नवरात्र चल रहे हैं उस विषय में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, प्रायः दो मुख्य नवरात्र होते हैं जो अप्रैल और अक्टूबर के माह में आते हैं, जिसमें सभी साधक माँ भगवती के जो दुर्गा के जो है 9 रूपों की जो है पूजा की जाती है। उसी में कुछ विशेष जो है गुप्त नवरात्र के अंतर्गत 10 महाविद्या की साधना की जाती है। प्रायः कुछ साधकों के इस विषय में ज्ञात होगा, जिन्हें ज्ञात नहीं है उनके लिए यह हम सामग्री लेकर के आए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को माँ भगवती के प्रादुर्भाव की कथा व उनसे संबंधित साधना व मंत्र के विषय में जानकर आपके लिए कहीं ना कहीं उसमें कुछ उपयोगी जो है बातें सिद्ध होगी और आप उसको अपने पाठ पूजन में शामिल करेंगे। वस्तुतः माँ आदि शक्ति विश्व की प्रथम किरण है, जिनके प्रादुर्भाव से ये जगत अपने लौकिक स्वरूप को प्राप्त हो पाया है। देवी अथर्व शीर्ष में भगवती के विषय में उद्घोष है कि ऐशात्म शक्ति ही ऐसा विश्वमोहिनी पाशांकुश धनुर्बाण धरा ऐसा श्री महाविद्या या एवं वेदा सा शोकम तरती। अर्थात ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्वमोहिनी है, पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती के विषय में विद्याहम अविद्याहम वाक्य महाशक्ति के विद्या और अविद्या स्वरूप को बतलाता है। माँ भगवती अविद्या रूप में प्राणियों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद आदि विकारों में बांधती है। वह विद्या रूप में इन विकारों से मुक्ति दिलाती है। आगम शास्त्रों में यद्यपि गुरुमुख से अनेक विद्याओं के रूप और मंत्र आदि का विधान है, तथापि उनमें 10 महाविद्याओं की प्रधानता बिल्कुल स्पष्ट है, जो जगन्माता आदि शक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। प्रायः इनका संबंध सती, शिवा और पार्वती से माना जाता है। देवी पुराण के अनुसार जब दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में महादेव शिव को आमंत्रित नहीं किया, तो माँ सती ने शिव जी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव जी द्वारा रोके जाने पर भी वह अपने निश्चय पे अटल रही और उन्होंने कहा कि ततो हम यत्र यास्यामि तदा ज्ञापय वा न वा प्राप्स्यामि यज्ञ भागम वा नाशयिष्यामि वा मखम। अर्थात मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहाँ या तो अपने प्राणेश्वर महादेव के लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। यह कहते कहते आवेश में भगवती अपने महाकाली रूप में प्रकट हो पड़ी। देवी का यह रूप देख जैसे ही शिव वहाँ से जाने लगे तो उन्हें 10 दिशाओं से रोकने हेतु देवी ने अपने 10 रूप प्रकट किए। इस पर शिव ने इन महाविद्याओं का परिचय पूछा। तब माँ सती इनकी इस प्रकार व्याख्या करने लगी। ये यम ते पुरतः कृष्णा सा काली भीमलोचना श्याम वर्णा च या देवी सव्यामूर्धम व्यवस्थिता सेयम तारा महाविद्या महाकाल स्वरूपिणी सव्यतरेयम या देवी विशीर्षाति भयप्रदा। अर्थात हे शंभो, आपके सम्मुख जो यह कृष्ण वर्णा एवं भयंकर नेत्रों वाली देवी स्थित है वे काली है। जो श्याम वर्णा देवी ऊर्ध्व भाग में स्थित है यह महाकाल स्वरूपिणी महाविद्या तारा है। बाईं और भयदायिनी मस्तक रहित देवी महाविद्या छिन्न मस्तिका है। हे महादेव, वाम भाग में जो देवी है वे महाविद्या भुवनेश्वरी है। आपके पृष्ठ भाग में शत्रु संहारिणी महाविद्या बगला है। आपके आग्नेय कोण में महाविद्या धूमावती है। आपके नैऋत्य कोण में महाविद्या त्रिपुर सुंदरी है। आपके वायव्य कोण में महाविद्या मातंगी है। आपके ईशान कोण में महाविद्या षोडशी है। और हे रुद्र, मैं भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। भगवती के इस आख्यान से ज्ञात होता है कि महाकाली ही मूल रूपा मुख्य है। देवी साधकों के लिए यही परम धन है जो सिद्ध होकर अनंत सिद्धियां और उनका अनंत साक्षात्कार कराने में समर्थ है। अब हम जानेंगे 10 महाविद्या के साधना व मंत्र के विषय में। सर्वप्रथम भगवती काली का स्वरूप है। तंत्र साधना में माँ काली को विशेष स्थान प्राप्त है।
इनकी पूजा विशेष रूप से दिव्य ज्ञान प्राप्ति हेतु व भवबंधन में मोचन हेतु करनी चाहिए तथा साधना वीर भाव से करनी चाहिए। यद्यपि भक्ति मार्ग में तो आप किसी भी प्रकार से माँ भगवती की साधना कर सकते हैं, परंतु सिद्धि हेतु विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इनकी साधना के दो मार्ग प्रायः माने जाते हैं। पहला मार्ग जो है शमशान काली की उपासना का है, जिसमें कि आपको किसी गुरु के सानिध्य में ही यह करना चाहिए। विवाहितों को इस मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए। द्वितीय मार्ग के साधकों को भगवती के दक्षिण काली, भद्रकाली, कामकला काली स्वरूपों की साधना करनी चाहिए। इनका जप श्याम वर्ण के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीम 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 हूं हूं ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिका क्रीम 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 हूं हूं ह्रीम ह्रीम स्वाहा। द्वितीय महाविद्या तारा माता है। महाविद्या तारा की साधना वाक शक्ति की प्राप्ति हेतु विशेष रूप से की जाती है। यह रात्रि देवी स्वरूपा है, अतः तुरीय वेला में इनकी पूजा शीघ्र फलदायी है। इनका जप श्याम व पीत वर्ण मिश्रित आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम स्त्रीम हूं फट। तृतीय महाविद्या छिन्न मस्तिका है। महाविद्या का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। विशेष अधिकार प्राप्त अधिकारी ही इनकी उपासना चतुर्थ संध्या काल में कर सकते हैं। इनकी साधना त्रिकाल विजय व सरस्वती सिद्धि देती है। इनका जप लाल आसन पर बैठकर स्फटिक की माला से करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है: श्रीम ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। चतुर्थ महाविद्या माँ षोडशी माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। महाविद्या षोडशी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह है। इनकी उपासना साधक के सभी अभिष्टों की पूर्ति करती हैं। संसार के सभी मंत्र तंत्र इनकी ही आराधना करते हैं। इनका जप सुनहरे व लाल आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। पंचम महाविद्या जो है भुवनेश्वरी हैं। महाविद्या भुवनेश्वरी को देवी भागवत पुराण में मणिद्वीप की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। ये महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। इनकी साधना समस्त भौतिक वस्तुएं प्रदान करती है। इनका जप लाल आसन पर बैठकर स्फटिक की माला से करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं भुवनेश्वरिये ह्रीं नमः। भैरवी मंत्र। अब जो है छठे नंबर पे हमारी जो है त्रिपुर भैरवी माता आती हैं। महाविद्या भैरवी इंद्रियों पर विजय व उत्कर्ष प्रदान करती हैं। इनका जप लाल व श्याम वर्ण के आसन पर बैठकर, मिश्रित आसन होना चाहिए, उस पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं भैरवी कलोम ह्रीं स्वाहा। सातवें नंबर पे जो महाविद्या आती है माँ धूमावती माता। महाविद्या धूमावती की साधना पुत्र लाभ, धन रक्षा व शत्रु विजय प्रदान करती है। इनका जप श्वेत व लाल वर्ण युक्त आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से जो है इनका जप करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम धूम धूम धूमावती देव्यै स्वाहा। आठवें नंबर पे जो महाविद्या है माँ भगवती, जो महाविद्या बगलामुखी है। इनका जो महाविद्या बगला का जो पूजा है वो शत्रु भय से मुक्ति व न्याय प्रदान करती हैं। इनका जप जो है हमें पीले आसन पर बैठकर पीले वस्त्र धारण करके हल्दी की माला से जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम संवै जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं फट स्वाहा। अब हमारे जो 9वें नंबर पे महाविद्या माता है वह मातंगी माता है। महाविद्या मातंगी मतंग मुनि की कन्या कही गई हैं। गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने हेतु विशेष रूप से इनकी साधना की जाती है। इनका जप लाल आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा। अब हमारी जो महाविद्या दशम जो महाविद्या है वो है महाविद्या
कमला है जो वैष्णवी शक्ति है। जितने भी लोग सात्विक पूजा करते हैं उनको, ऐसे साधकों को इनकी जो है साधना करनी चाहिए। किसके लिए? विशेष रूप से धन लक्ष्मी की सिद्धि हेतु इनकी आराधना करनी चाहिए। इनका जप लाल आसन पर बैठकर कमल गट्टे की माला से करना चाहिए। इनका मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मी नमः। अभी आप सभी के साथ जो है 10 महाविद्या से संबंधित जो साहित्य सामग्री है, जो पूजन से संबंधित सामग्री है, वह आप लोगों के समक्ष मैंने बताई है। आशा करता हूँ कि आपको इनमें से भगवती के विषय में कुछ और जो है आपको ज्ञान हुआ होगा, और इनमें से आप जो है कोई भी, चाहे कोई एक महाविद्या, वैसे तो सबसे बढ़िया रहेगा 10 महाविद्याओं का एक साथ ही पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी विशिष्ट अभिष्ट की पूर्ति के लिए आप स्वयं या कोई आपके जो आचार्य हैं उनके द्वारा अपने घर या किसी सिद्ध स्थान या किसी तीर्थ क्षेत्र में इनका जो है पूजन करा सकते हैं। माँ भगवती निश्चित रूप से ही शास्त्र में कहे गए फल के अनुसार ही आपको फल और सिद्धि प्रदान करेगी, ऐसी जो है मेरी आशा है। इसी के साथ आज आपसे जो है इस वीडियो में विदाई लेते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल रहेंगे। पुनः दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम महालक्ष्मी नमः।